हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसको मिमेसिस भी बोलते हैं। ओके, तो ये मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम की और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ओके, पहले देखते हैं इमिटेशन मिमेसिस होता क्या है। मिमेसिस की डेफिनेशन है इमिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन आर्ट एंड लिटरेचर। इमिटेशन मतलब होता है, सिंपली समझे तो, नकल या नकली, कॉपी करना। एरिस्टोटल कौन थे? ये ग्रीक फिलोसोफर थे और बहुत नॉलेज थे इनको, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज थे इनको। ये प्लेटो के स्टूडेंट थे। प्लेटो कौन थे? ये एथेनियन फिलोसोफर थे क्लासिकल पीरियड में, एशियन ग्रीस के। ये फाउंडर थे प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द एकेडमी के। प्लेटो ने मिमेसिस इमिटेशन के बारे में एक इनकी बुक है आयन और दूसरी द रिपब्लिक, दोनों में लिखा है। बोथ प्लेटो और एरिस्टोटल ने मिमेसिस को माना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर एज रिफ्लेक्टेड इन द ड्रामास ऑफ पीरियड। प्लेटो के लिए जो आर्ट थी वो इन्फीरियर थी, मतलब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी, बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ एक इमिटेशन था वर्ल्डली थिंग्स का, सिर्फ वर्ल्ड की चीज़ों की एक नकल होती है, उनका ये मानना था। द रिपब्लिक में प्लेटो ने सोक्रेट्स के डायलॉग को डिस्क्राइब किया है। सोक्रेट्स वार्न करते हुए पोएट्री को सीरियसली नहीं लेने को कहते हैं और पोएट्री के यूज से संभलना चाहिए, उसके अगेंस्ट अपना गार्ड रखना चाहिए, उसके सेडक्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि उनके आइडिया ऑफ गॉड में पोएट का कोई प्लेस नहीं है। बुक 10 में प्लेटो ने सोक्रेट्स के मेटाफर को बताया है, 3 बेड्स के मेटाफर को। पहला बेड एग्जिस्ट करता है आइडिया मेड बाय गॉड, द प्लेटोनिक आइडल। दूसरा कारपेंटर का बनाया हुआ गॉड के आइडिया का इमिटेशन करना। तीसरा आर्टिस्ट का, जो कारपेंटर का इमिटेशन करता है। तो आर्टिस्ट का जो वर्क है वो ट्रुथ से ट्वाइस रिमूव्ड होता है, मतलब सच्चाई से 2 कदम पीछे होता है। प्लेटो की जो एक तरीके से एनिमिटी थी टुवर्ड्स आर्टिस्ट, वो काफ़ी बिटर थी। इन सेंस ये उनको लगता था कि जो पीपल होते हैं, जो आर्टिस्टिक पीपल होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं रियल नॉलेज के, और उन्होंने तो पोएट्री के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा है। फिर इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देते हुए एरिस्टोटल ने वर्क लिखे। इनका वर्क है पोएटिस, उसमें मिमेसिस का पार्ट है। ओके, तो प्लेटो का व्यू हम लोगों ने थोड़े बहुत देख लिए। जो मेन जो व्यूज़ देखने हैं हमें, वो एरिस्टोटल के देखने हैं। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल के लिए ट्रेजिक पोएट्री ग्रेट थी एपिक से भी ज़्यादा। इनके अकॉर्डिंग ट्रेजिक जॉनरा सबसे सबलाइम है सारे जॉनराज में। एरिस्टोटल लिखते हैं जो ऑल ह्यूमन एक्शंस हैं वो इमिटेशन ही हैं, ह्यूमन इमिटेशन से ही सीखता है, और इमिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरीके से कहना चाहते हैं कि जैसे अभी जो बच्चा है वो स्कूल जाता तो एक सर्टेन एज के बाद ही, बट जब वो घर पे ही रहता है, छोटे ही रहता है, तो अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को ही देख के इमिटेट करके चीज़ें सीखता है। इमिटेशन ये क्वालिटी है आर्टिस्ट की, पोएट की एसेंशियल क्वालिटी है इमिटेशन पोएट्री को प्रोड्यूस करने के लिए। पोएट 3 स्टाइल में किसी भी स्टाइल को पोएट्री के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे वो प्योर नैरेटिव को यूज़ कर सकता है, जिसमें वो खुद से बोल सकता है इन हिज ओन पर्सन बिना इमिटेशन के, या पोएट यूज़ कर सकता है मिमेटिक नैरेटिव, इमिटेटिव नैरेटिव, या अपने कैरेक्टर के थ्रू बोल सकता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी में जैसा होता है, या फिर मिक्स्ड नैरेटिव यूज़ कर सकता है एज ओन पर्सन एंड नाउ इन द पर्सन ऑफ हिज कैरेक्टर, एज इन एपिक पोएट्री में जैसा होता है। मिमेटिक पोएट्री ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के हिसाब से भी अलग हो सकती है। इस तरह से ट्रेजेडी अलग होती है कॉमेडी से, और ये कैरेक्टर्स को बेटर बनाती है बजाय बुरे के। मिमेसिस विशेष रूप से सेंट्रल टर्म बन जाता है जब एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं आर्ट का नेचर और फंक्शन। पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, इज एन इमिटेशन of an action that is serious, complete and of a certain magnitude through pity and fear affecting the proper
purgation of these emotions, ambiguous means may be employed. Aristotle maintains, in contrast to Plato, to a virtuous and purifying end. Typical tragedy के एलिमेंट है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड सॉन्ग. एक्चुअली इस पे पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने, तो अगर इसके बारे में भी देखना है तो चेक कर लो वीडियो. पर थोड़ा बता देती हूँ मैं. प्लॉट प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए. ट्रेजेडी का हर पार्ट उसका ही इमिटेशन है. एक्टर जो होते हैं ट्रेजेडी के, वो नोबल मैन को इमिटेट करते हैं जिसकी सोशल वैल्यू हो, समाज में नाम हो और पर्सनल रेपुटेशन हो. ट्रेजेडी में एंड अच्छा नहीं होता और बुरा तब होगा जब कैरेक्टर का फॉल होगा. अमीरी से गरीबी, अच्छे से बुरा, उसके लिए कैरेक्टर में वीकनेस भी होनी चाहिए. एरिस्टोटल मानते हैं कि जो हर आर्ट है वो इमिटेशन है, पर अलग अलग तरीके से. जैसे म्यूजिक इमिटेट करती है साउंड और रिदम को, पेंटिंग कलर को और पोइट्री एक्शन और वर्ड को. एरिस्टोटल मिमेसिस आइडिया और अपीयरेंस के इमिटेशन को रिफर नहीं करते प्लेटो की तरह. मिमेटिक पोइट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस बताते हुए ये कहते हैं, वन राइट्स अबाउट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड व्हाइल द अदर डील्स विथ what might happen. Therefore, पोइट्री का जो फंक्शन है वो ये बताना नहीं कि क्या हुआ है, उसका काम ये पोर्ट्रे करना है कि क्या हो सकता है. According with the principle of probability and necessity, पोइट्री डील करती है यूनिवर्सल ट्रूथ से, पर हिस्ट्री कंसीडर करती है ओनली पर्टिकुलर फैक्ट्स. एरिस्टोटल कंपेयर करते हैं एस्थेटिक प्रोसेस इमिटेशन को नेचर से, नेचर के प्रोसेस से. नेचर चलती है इंटरनल प्रिंसिपल से और आर्ट चलती है ऑर्गेनिक प्रिंसिपल से, मतलब जो मेन पॉइंट है, जैसे प्लॉट, एक्शन, कैरेक्टर्स, डिक्शन और इन सब की यूनिटी से. पोएट्स नेचर की तरह कैपेबल हैं मैटर और फॉर्म को क्रिएट करने के लिए. नेचर का ओरिजिन नेचर से ही होता है, आर्ट का ओरिजिन आर्टिस्ट से होता है और आर्टिस्ट की काबिलियत क्रिएट थ्रू इमिटेशन से होती है, जैसे नेचर करता है. मिमेसिस एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक्टिव एस्थेटिक प्रोसेस है. इमिटेशन इज गिवन अस बाय नेचर एंड मैन आर एंडावर्ड विद दीज गिफ्ट्स, ग्रेजुअली डेवलप देम एंड फाइनली क्रिएट द आर्ट ऑफ पोएट्री. पोएट रियलिटी को इमिटेट नहीं करते, पर रियलिटी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं थ्रू मिमेसिस. पोएट रिक्रिएट और रीऑर्गेनाइज करते हैं, फैक्ट और प्रेजेंट करते फ्रेश और अट्रैक्टिव वे में. द मीडिया ऑफ मिमेसिस, रिदम, लैंग्वेज एंड हार्मनी. ये कहने के बाद कि एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डायथरैम्बिक पोइट्री, फ्लूट और लाया प्ले करना. लाया ये ऐसा होता है. अलग अलग मोड्स हैं मिमेसिस के. फिर ये कहते हैं मिमेसिस डिफरेंट आर्ट में डिफरेंट मैनर में एक्टिव की जा सकती है. एरिस्टोटल 3 मीडिया बताते हैं हर आर्ट फॉर्म के लिए. ही सेज, for there are persons who by conscious act or mere habit imitate and represent various objects through the medium of color and form, or again by voice. The imitation is produced by rhythm, language and harmony, either singly or combined. पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को छोड़ दें तो जिसमें कलर और अदर मटेरियल यूज होते हैं, वो आर्ट जिसमें परफॉर्मेंस होती है, जैसे म्यूजिक, डांस और ड्रामा, उसमें यूज होते हैं रिदम, लैंग्वेज और हार्मनी. फ्लूट और लाया में रिदम और नोट्स ही यूज होते हैं और डांस में सिर्फ रिदम. पर एरिस्टोटल के लिए रिदम सिर्फ बीट और डिवीजन ऑफ टाइम नहीं है, बट मूवमेंट है, रेगुलरिटी के साथ मूवमेंट है बॉडी का या नोट्स का. इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं डांसिंग इमिटेट्स करता है कैरेक्टर को, इमोशन को और एक्शन को बाय रिदमिकल मूवमेंट. रिदमिकल मूवमेंट से डांसर इमिटेट करता है कैरेक्टर, इमोशन और एक्शन को. पोइट्री या वर्सेस क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव हो, लैंग्वेज के सिर्फ थ्रू ही इमिटेट कर सकते हैं. डायथरैम्बिक पोइट्री क्या होती है, ये मैंने स्लाइड लगा दी है, चेक कर लो, बहुत इजी है. डायथरैम्बिक पोइट्री, एलेगी पोइट्री, ट्रेजेडी और कॉमेडी में ऑल 3 मीन्स यूज होते हैं. पोएट ह्यूमन मैन के एक्शन को इमिटेट करता है. ये 3 तरीके से हो सकते हैं. पहले ऐसे लोग जो रियल लाइफ में होते हैं, जैसे आम लोग जो होते हैं. दूसरे
वो होते हैं जो कुछ ज़्यादा बेटर होते हैं, मतलब कुछ बेटर होते हैं, जैसे किंग हो गए या कोई भी जो हाई पोजीशन पे है। थर्ड वो होते हैं जो वर्स्ट होते हैं, लोअर कैटेगरी के पीपल। 3 तरह की चीज़ों से पोएट डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री प्रोड्यूस करता है। पहले जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी ही, जैसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में होती हैं या जैसी चीज़ें थी। दूसरा, तीसरा होता है जैसी चीज़ें हो सकती हैं या थी। पोएट सिर्फ लिविंग थिंग को इमिटेट नहीं करता, वो ऐसी चीज़ों को भी इमिटेट करता है जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गॉड, स्पिरिट एंड सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, जो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा हाँ हो सकता है। 2 टाइप्स ऑफ मिमेसिस होता है विद इन पोएट्री। वोकल मिमेसिस या राइटिंग पर्टिकुलर एक्सेंट या स्पीच पैटर्न जो कि अप्रोप्रिएट हो कैरेक्टर के लिए। दूसरा है बिहेवियरल मिमेसिस, इसमें कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं सिनेरियोस को ऐसे कि समझा जा सके। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।